ये कॉन्डम और ये सामान नशे का मस्जिद के अंदर पड़ा हुआ है। क्या करूं, कैसे ताले तोड़ूं, कैसे ताले खोलूं, कैसे अंदर जाऊं? भाई मुझे मस्जिद में जाना है, मस्जिद के अंदर ताले लगे हुए हैं। कितनी शर्म की और कितनी अफसोस की बात है ये। मैं अभी दिल्ली के वजीराबाद गांव के पास एक मस्जिद में हूं जिसका नाम है शाह आलम मॉस्क। इसके अंदर ताले पड़े हुए हैं, मैं अंदर जाना चाह रहा हूं, लेकिन फिर मुझे एक छोटा सा रास्ता मिला इसके आगे से। मैं अभी आपको वो रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन मैं इसके अंदर जाने के लिए आप सोचो यहाँ से मुझे कूदकर अंदर जाना पड़ा है। और अभी अंदर जाके मैं आपको ये मस्जिद दिखाता हूँ। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये वही जगह है जहाँ कभी अजान की गूंज हुआ करती थी, जहाँ से कुरान की तिलावत की रोशनी फैला करती थी। लेकिन आज आप इसको देखो, आज यहाँ ताले पड़े हैं, न मुसलमान झांकता है, न कोई यहाँ पर सजदा नजर आता है। ये है दिल्ली के वजीराबाद की शाह आलम मस्जिद, जहाँ पर आज कोई सजदा नहीं होता, जहाँ पर आज नशे हो रहे हैं। ये जगह नशे का अड्डा बन गई है। मैं आपको अभी ये मस्जिद अंदर से दिखाऊंगा, आप इसके अंदर देखना। इसके अंदर इतने गलत काम हो रहे हैं। इसके अंदर मैंने अभी देखा, इसके अंदर लड़कियों को लाते हैं, गलत काम करते हैं। उसके अंदर मैंने सामान देखे थे, उसके निशान देखे थे। मैं आपको सब दिखाऊंगा इसके अभी मस्जिद के अंदर। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर जाने के बाद आप पहले मस्जिद देखिए। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और कितनी शानदार मस्जिद है। किसी टाइम में यहाँ पर कितनी रौनक हुआ करती होगी नमाजियों की, लेकिन आज इतना बुरा हाल है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक बार आप आगे आइए। ना नमाज हो रही है, ना इसके अंदर कोई सजदा कर रहा है, ना इसके अंदर कुरान की तिलावत हो रही है। इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। इसके अंदर बस नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना लिया है। यहाँ पर नशेड़ी आते हैं, नशे करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा भूखते हैं, और इसके अंदर सारे गलत काम हो रहे हैं। मैंने भी देखा था, बाहर इतनी गंदी चीजें पड़ी हुई है। मैं अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगा, आइए मेरे साथ अंदर की तरफ। मुगलों के वक्त में बनी थी ये मस्जिद। एक वक्त था जब ये इलाका इबादत का मरकज था। यहाँ मुसाफिर रुकते थे, इल्म हासिल करते थे, और हर वक्त सजदों से जमीन महकती रहती थी। लेकिन आज ये मस्जिद सिर्फ एक फोटो बैकग्राउंड बन चुकी है। वो भी नशेड़ियों के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इसके अंदर ताले लगे रहते हैं। इसके अंदर कोई झांक भी नहीं सकता। मैं अभी मस्जिद के बिल्कुल अंदर हूँ, और आप इसकी हालत देखिए, इसकी कंडीशन देखिए। इसके नीचे फर्श पे यहाँ पर नंगे पर चलना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि शराब की बोतलें, और इतनी गंदगी, इतनी मट्टी। ये आप देखो, पूरे में मट्टी हो रही है। और सामने अगर आप कब्ले का रुख देखोगे, मैं आपको वो दिखाता हूँ। इतनी ज्यादा गंदगी मस्जिद के अंदर, भाई अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा, खुद सोचो। मैं तो सच बता रहा हूँ आपको, अभी तक हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, आपके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। जिस तरीके हमारे काम है ना, आज मस्जिद की ये हालत है, और हम लोग सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम कर दे। भाई पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो आप, ये देखो, मतलब हर जगह अंदर कुत्ता सो रहा है, ऊपर चमगादड़ बोल रही हैं, और मैं अभी वहाँ पर जा भी नहीं सकता। और इस तरफ अगर आप देखोगे, ऊपर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है, सामने अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, इधर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। पूरे में यहाँ की हालत भी पूरी खस्ता हो गई है। ये देखो आप, सामान कलरफुल निकल गए। ये देखो, ये क्या हो रहा है यार? हम लोगों को ये हो क्या रहा है? हम लोग किस चीज़ के, हम कैफे में जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं हम, और हम मतलब इतनी ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं आ रहा। मतलब ऐसा भाई कैसे होगा? फिर हम कैसे अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, हम अपने आने वाली बच्चों के लिए कैसे हम अल्लाह ताला से कुछ मदद मांग सकते हैं? आप ये सोच सकते हो आप? ये लोग, मैंने अभी आपको ये मस्जिद अंदर से दिखाई, अब मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा। आप इसकी साइड की दीवार मैंने दिखाई, पूरी दीवारें अंदर से ख़राब हो रही हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। बीच में एक गुम्बद बनी हुई है गोल, और इस गुम्बद के अंदर कुछ भी नहीं है, अभी पूरी गुम्बद खाली है। और इसके सामने अगर मैं आपको बताऊं, इसके सामने भी जो एक गोल गुम्बद और बना हुई है, मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगा। सामने आप वो गुम्बद दिख रहे हैं, सामने जो गुम्बद है, अभी मैं आपको उस गुम्बद के पास जाऊंगा, मैं आपको उस गुम्बद को भी दिखाऊंगा अच्छे से। उसकी हालत भी अभी बहुत खस्ता हो रही है, मतलब ऊपर जाने में थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि कुछ पता नहीं भाई पत्थर, कौन सा पत्थर कब गिर जाए। लेकिन वहाँ पर जाता हूँ। अभी मैं घास में से निकल रहा हूँ, और इस घास में अगर मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, वो भी शराब की बोतलों के, क्योंकि यहाँ पर शराबी आते होंगे, शराब पीते होंगे, और यहीं पर फेंक देते होंगे। और इसके अंदर सारी मतलब गंदगी हो गई है इतनी ज़्यादा। आइए चलते हैं इसकी तरफ, एक बार गुम्बद के ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। मैं पूछता हूँ, क्या मस्जिद सिर्फ निकाह और जनाजा पढ़ाने के लिए होती है? क्या मस्जिद सिर्फ चंद महफिलों के लिए होती है? और जब मस्जिद वीरान हो जाए तो फिर वो इलाका किसकी मिल्कियत बन जाता है? मुझे आप ये बताओ। क्या मतलब ये बताओ मुझे आप, क्या आप नहीं जानते कि जब तक मस्जिद खाली होती है तो उस जगह पे शैतानी कुव्वतें कब्जा कर लेती हैं? वजीराबाद की ये मस्जिद एक मिसाल है, एक जिंदा मिसाल, कि जब मुसलमान सो जाता है तो उसकी विरासत पर गुंडा राज हो जाता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, गुंडा राज ही है ये। जब हमारी मस्जिदों में आकर गलत काम कर रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं और नशे कर रहे हैं,
तो ये गुंडाराज नहीं तो और क्या है ये मुसलमानों मुझे ये बताओ, क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? जहाँ पर हमारे अब्बा व आजाद ने सजदे किए वहाँ आज शराब के नशे हो रहे हैं। वहाँ पर हमारा मतलब क्या हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि हम इस चीज के ऊपर आवाज भी नहीं उठा सकते? धीरे धीरे दीवारें खोखली हो रही हैं, सब टूट रहा है, एक एक पत्थर हिल रहा है और कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं पता भाई आज है कल हमारी आने वाली जनरेशन इसको देख पाएगी या नहीं देख पाएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर हम इसको आज रिपेयर करा दें, अगर इसकी मरम्मत करा दें, जो भी जिम्मेदारान है मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैं ये कहता हूँ आप मुझसे पूछो, जहाँ पर मुझे मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप मेरी मदद लो, कहीं पर भी कैसे भी करके मैं हर तरीके से तैयार हूँ। लेकिन हमारी मस्जिदों को बचाने के लिए प्लीज आगे आओ। यहाँ पर पता नहीं कौन कौन से नशे हो रहे हैं भाई, इंजेक्शन यहाँ पर पड़े हुए हैं बहुत जगह, यहाँ पर मैंने कॉन्डम पड़े हुए देखे, मैं आपको भी सब दिखाऊंगा वीडियो में, अभी आप बने रहो लास्ट तक। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस वाले जीने से ऊपर, मैं आपको ये मस्जिद एक बार ऊपर से दिखाना चाहता हूँ कि ऊपर से ये कैसी लगती है, इसका कैसा व्यू होता है और कितनी अच्छी लगती है माशाल्लाह, और ऊपर से क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। तो चलते हैं अभी ऊपर की तरफ और अभी हम यहाँ से जाएंगे, ये जीना है ऊपर जाने के लिए, ये जीना ये आप देखो इस तरीके से जीना बना होगा पूरा का पूरा, और अभी हम इस जीने से ऊपर जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। एक वक्त था जब हमारा जज्बा मस्जिद से चलता था और आज हमारा जज्बा जिम और जिम की सेल्फी से चलता है। हम वही हैं जिन्होंने कभी दुश्मन के महल फतेह किए थे और आज अपनी ही एक टूटी हुई मस्जिद का एक ताला भी नहीं हम तोड़वा पा रहे हैं। हमारी ये हो गई है औकात। माशाल्लाह इस मस्जिद के अंदर 3 बड़े बड़े गुंबद हैं जो देखने में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और किसी टाइम में ये बहुत ज्यादा रोशन होंगे। और आइए मैं आपको अभी और आगे जाकर दिखाता हूँ, इसके मस्जिद के आगे की तरफ जो पीछे पुल बना हुआ है, मैं आपको पुल भी दिखाऊंगा जो बना था मस्जिद के साथ में। आइए मेरे साथ। मेरे मुसलमान भाइयों नींद से जागो, ये वक्त है ताले तोड़ने का, ये वक्त है मस्जिद को नशे से आजाद कराने का, ये वक्त है उस जगह को वापस से सजदों से रोशन करने का। ये सामने पुल देख रहे हैं, ये पुल भी बनवाया था इसी मस्जिद के साथ में और माशाल्लाह आज पुल भी इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है। तो हमारी मस्जिद क्यों ऐसे वीरान पड़ी हुई है जबकि पुल को पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, पुल को पूरी गवर्नमेंट भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मस्जिद को ऐसे हाल में छोड़ दिया है जैसे किसी की विरासत हो ही नहीं है। मैं इस मस्जिद के अंदर खुद आया हुआ हूँ और मैंने जो जो चीजें इसके अंदर देखी हैं, मैं सच बता रहा हूँ मेरी रूह कांप गई है। इसके अंदर नशे के सामान, इसके अंदर इंजेक्शन पड़े हुए हैं, इसके हर कोने में इतनी गंदगी हो रही है और मुसलमान तो बिल्कुल चुप हैं, बेहिस हो गए हैं, जैसे इन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। वो सिर्फ ईद पर नए कपड़े पहनते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते हैं, सेल्फी डालते हैं, लेकिन मस्जिद में आना उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, ना उनकी कोई जिम्मेदारी है। यहाँ पर देखो मस्जिद के एक साइड में कॉन्डम पड़े हुए हैं, ये आप देखो कितनी, आप इसको देख के शर्म आ सकती है आपको खुद। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ईमान बचा है तो आपको इसको देखकर ऐसा लगेगा कि भाई हमारे ऊपर हमला करा गया है, बहुत गंदा हमला हमारी मस्जिदों पर, हमारी विरासत पर। शराब की बोतलें, शराब भी यहाँ पर आ रहे हैं। ये चीजें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक एक्सेप्टेबल नहीं है, इसे कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है। मैं ये चाहता हूँ जल्द से जल्द इस मस्जिद में नमाज शुरू हो और जो भी जिम्मेदारान हैं, वक्फ बोर्ड के वाले हैं या फिर ASI वाले हैं, जो भी हैं, इस मस्जिद को आबाद करवाइए, इसमें नमाज शुरू करवाइए। अगर आप इसमें नमाज शुरू नहीं करवा सकते, कम से कम ऐसा तो कराइए। इसके अंदर लोग लड़कियां लेकर आ रहे हैं, शराब की बोतलें लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर लोग सारे गलत काम कर रहे हैं, ये सारे काम इसके अंदर रुकने चाहिए जल्द से जल्द। मैं यही चाहता हूँ।